नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं यह पुस्तक चर्चा का कार्यक्रम है, लेकिन कभी-कभार कुछ ऐसी पत्रिकाओं के विशेषांकों की बात भी मैं यहाँ करता हूँ, जो अनूठी हैं और जिन्हें पुस्तक श्रेणी में रखा जा सकता है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वे उन पत्रिकाओं के विशेषांक होते हैं और जो संग्रहणीय होते हैं। साहित्य अमृत पत्रिका का एक विशेषांक हमारे सामने आया है जिसका नाम है श्री राम विशेषांक। यह विशेषांक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर जिस मंदिर का निर्माण और जिसकी शुरुआत होने जा रही है उसी उपलक्ष्य में आया है और इसके अंदर श्री राम से जुड़े हुए जितने भी बौद्धिक विचार हो सकते हैं वे इस पत्रिका में शामिल हैं। मन मंदिर में राम ये संपादकीय है। इसके बाद विद्यानिवास मिश्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण लेख है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। श्री अरविंद सृष्टि लीला विकास में श्री राम, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर का लेख भगवान श्री रामचंद्र सर्वमान्य आदर्श, रामायण के आदर्श राम लक्ष्मण और हनुमान, महामना मदन मोहन मालवीय का जो विचार था कुछ किसी पत्रिका के विशेषांक के लिए उन्होंने दिया था वह इसमें शामिल है। राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक भगवान राम विनायक दामोदर सावरकर का लेख है। वासुदेव शरण अग्रवाल का वाल्मीकि के राम शरीरधारी धर्म है। निराला जी की रचना राम की शक्ति पूजा, मैथिली शरण गुप्त की कविता साकेत, कुबेरनाथ राय की असमिया साहित्य में श्री राम, नरेंद्र कोहली का संघर्ष की ओर और राजेंद्र अरुण का राम की मर्यादा। ये कुछ प्रति स्मृति जो महान लेख कह सकते हैं या जो वैचारिक लेख हैं या जो विचार हैं राम पर, वो इस पुस्तक में शामिल हैं। इसके अलावा जो आलेख हैं इसके अंदर अवधेशानंद गिरी का स्वामी का राम कथा मुक्त होना सिखाती है, सूर्य प्रसाद दीक्षित, अरुण गोविल, स्वामी गोविंद देवगिरी, श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, कुमार विश्वास, गिरीश्वर मिश्र, साध्वी रीतम्बरा, राम अवतार, मनोज कुमार श्रीवास्तव। राम अवतार शर्मा जी की बात अभी मैं पढ़ रहा था, श्री राम वन गमन स्थल। राम अवतार शर्मा पिछले कई सालों से लगभग 2 दशक होने को हैं जब हर वर्ष उन स्थलों की यात्रा करते हैं जो भगवान राम के वन गमन पथ से जुड़े हुए स्थल हैं, और यह वो निजी खर्च पर लगातार कई सालों से कर रहे हैं और वे देखने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के हनुमान मंदिर से वह यात्रा शुरू करते हैं और फिर अयोध्या जाते हैं और अयोध्या से वो यात्रा शुरू करते हैं, कन्याकुमारी तक जाने की, राम सेतु तक जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ तक जाते हैं, महीने भर से अधिक का समय लगता है। रास्ते भर वह लोगों को जागरूक करते रहते हैं और वह उन स्थलों को देखने की कोशिश करते हैं कि जिस दौर में त्रेता युग में भगवान राम इस पथ से यात्रा किए होंगे तो क्या वजह थी कि उन्होंने यह मार्ग चुना, नासिक और वह यात्रा पथ। तो ये एक महत्वपूर्ण लेख होगा। मनोज कुमार श्रीवास्तव, हेमंत शर्मा, विनोद बाला, अरुण मालिनी अवस्थी, सदानंद प्रसाद गुप्त, मनोज मुंतशिर, ओम प्रकाश पांडे, कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री, कुमुद शर्मा, पुनीत बिसारिया, कमल किशोर मिश्रा, नंद किशोर पांडे, उषा यादव, राजेश श्रीवास्तव, बी वाय ललितांबा, इसके अलावा विमल कुमार परिमल, माधवेंद्र प्रसाद पांडे, शकुंतला कालरा, विद्या केशव चिटको, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, अजय याज्ञिक, यतीन्द्र मिश्र, निर्जा माधव, लवकुश द्विवेदी, कामना सिंह, श्रीधर द्विवेदी, रंजना मिश्र, रामजी भाई तिवारी, वीरेंद्र याज्ञिक, अजय भाई शास्त्री, कौशलेंद्र दास, संजय पंकज, हरीश नवल, रमा, अजीत कुमार पुरी, अलका गोडबोले, ममता चंद्रशेखर, चित्रा गर्ग, हरिप्रसाद दुबे, रेणु सैनी, ध्रुव कुमार, अंकिता चौहान, गरिमा संजय और त्रिड़ा मुखर्जी। इतने लोगों के लेख हैं। आशुतोष राणा की कहानी एक है जो सीतापति का संकल्प, गोपाल चतुर्वेदी का राम झरोखे बैठ के, कुछ कविताएं इसके अंदर हैं, प्रेम किशोर पटाखा, रीता शुक्ल, उर्वशी अग्रवाल उर्वी,
गौरी शंकर वैश्य, विनम्र, शशि वर्मा, संतोष कुमार महतो, कर्नल कौशल मिश्र, अशोक अंजुम, कुलभूषण सैनी, प्रणय श्रीवास्तव अस्क और नलिन खोईवाल। लोक साहित्य में जो राम है, ललना रघुवर लिहा अवतार अयोध्या, ये विद्या बिंदु सिंह का लेख है। मंजू नरवरिया का पहेलियों में राम कथा यह है। पुस्तक अंश है श्री राम कथा और राम कथा मनोज सिंह की जो पुस्तक है। साहित्य का भारतीय परिपार्श्व राम सीता वियोग परमानंद स्वामी का लेख है। साहित्य का विश्व परिपार्श्व फादर कामिल बुल्के राम का बाल चरित्र जो है, और यात्रा वृत्त जो है रश्मि का अयोध्या जी में रामलला के दर्शन। पाठकों की प्रतिक्रियाएं, वर्ग पहेली और साहित्यिक गतिविधियां भी इस पुस्तक में शामिल हैं। लेकिन यह तो सूचना हो गई कि यह विशेषांक क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों भगवान राम को जानने के लिए, राम कथा को जानने के लिए यह पुस्तक, यह विशेषांक साहित्य अमृत पत्रिका का महत्वपूर्ण है। लेकिन यह इस चर्चा को मैं विराम दूं, उससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक भगवान श्री राम जो वीर विनायक दामोदर सावरकर का लेख है, बहुत संक्षिप्त छोटा सा लेख है, लेकिन उससे आज के समय में जो लोग भी भगवान राम को देखने और समझने की कोशिश करते हैं, उनको जानना चाहिए कि सावरकर जैसा राष्ट्रवादी या वह व्यक्ति जो आधुनिक भारतीय राजनीति में लगातार आलोचना का शिकार है, चाहे वह वामपंथी हों, चाहे राष्ट्रवादी हों, चाहे वह दूसरे लोग हों, बौद्धिक चिंतक हों, सावरकर को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए खासकर इस विचारधारा के लोग, एक तरफ उनको मानने वाले ऐसे लोग हैं जो उन्हें भक्ति भाव से उनकी पूजा करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे विरोधी लोग हैं जो उनको राष्ट्र विरोधी तत्व के रूप में देखते हैं। एक तरफ वीर कहकर उनको पूजा जाता है, दूसरी तरफ उनसे उतनी ही घृणा की जाती है। लेकिन इन सब के बीच में सावरकर की दृष्टि श्री राम को लेकर क्या थी, यह मैं उनके इस लेख का जो अंश है उससे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सावरकर कहते हैं कि भगवान श्री राम हिंदू स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक हैं। इसलिए इंग्लैंड में जब मैं श्री राम जन्मोत्सव समारोह में भाग ले रहा था तो मैंने यह कहा था कि अगर मैं अंग्रेज डिक्टेटर होता, यानी अंग्रेज तानाशाह होता, तो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को जब्त करने का आदेश देता। उसकी वजह यह थी कि यह महान क्रांतिकारी ग्रंथ है और जब तक भारतवासियों के हाथ में वाल्मीकि रचित रामायण रहेगा, ये किसी के गुलाम नहीं हो सकते, ये किसी दूसरे सम्राट के प्रति आस्था नहीं रख सकते, उसके सामने सिर नहीं झुका सकते। तो अगर इस नस्ल का अंत करना है, जिसको भारतीय कहते हैं, तो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि के रामायण को जब्त करना होगा, नष्ट करना होगा। फिर इसके आगे इस लेख में वो तर्क देते हैं कि आखिर रामायण के अंदर ऐसा क्या है कि भारतवासियों का अंतःकरण लगातार रामचरित को गाता रहता है। तो वो कहते हैं कि यह एक ऐसा शास्त्र है जो सिर्फ लोकतंत्र की कहानी नहीं सुनाता, केवल लोकतंत्र का प्रहरी नहीं है, उसका प्रेरक और निर्माता भी। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए अगर अंग्रेजों को भारत पर शासन करना है तो। क्यों? क्योंकि उस देश में, भारत जैसे देश में, कोई भी तानाशाह पनप नहीं सकता, स्वाधीनता की भावना को कुचल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां राम जैसा पात्र है, क्योंकि वहां राम जैसा चरित्र है। अब राम के चरित्र में ऐसा क्या है? तो वह कहते हैं कि वह ऐसे सम्राट, ऐसा साम्राज्य, ऐसा अवतार, ऐसा पैगंबर पूरी दुनिया की किसी भी विधा में आप दिखा दीजिए जो राम की मर्यादा के सामने, उनके इन चरित्रों के सामने ठहर सके।
सब के सब अगर उनकी तुलना करेंगे तो खंडहरों में आर्तनाद कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो रामायण का राजा राम है, उसकी मर्यादा, उसका धर्म, उसके द्वारा स्थापित राम राज्य की परिकल्पना पूरी दुनिया में आदर्श रूप में की जाती है और पूरी दुनिया के लिए वह प्रेरक और प्रभावित करने वाली है। एक ऐसा चक्रवर्ती राज्य जिसके समृद्धि की तुलना नहीं की जा सकती, उसको त्याग कर वत्कल वेश धारण कर प्रसन्न रहने वाला कोई राजपुत्र, जिसने अयोध्या से रामेश्वरम तक की यात्रा के दौरान सबरी की भक्ति से वशीभूत होकर न केवल उसका जूठा बेर खाया, बल्कि अहिल्या का उद्धार किया, रावण की लंका जीती सोने की, और फूल की तरह से उसे अर्पण कर दिया उस विभीषण को, जिसने एक तानाशाह और धर्मद्रोही भाई का विरोध कर प्रजातंत्र की ध्वजा पताका फहराने की कोशिश की। तो ऐसे थे रामायण के श्री राम, ऐसी है उनकी जीवन गाथा। इसीलिए रामायण अजर और अमर है। इस देश को मिटाने की इच्छा लेकर बड़ी बड़ी ताकतें आई, मुगल आए, शक आए, हूण आए, लेकिन वह मिटा नहीं सके। कैसे मिटाते? क्योंकि यह रामायण जन जन को प्रेरणा दे रही है, स्वधर्म और स्वदेश की रक्षा की भी प्रेरणा देती है। यह सावरकर के विचार हैं। यह कृति इसी रूप में भगवान राम को स्थापित करने की कोशिश करती है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि भगवान राम वाकई भारतीयों के हृदय में विराजते हैं। अयोध्या का मंदिर या अयोध्या की जन्मभूमि जैसे करोड़ों मंदिर भी भगवान राम के प्रति जो आस्था है भारतीयों की, उसकी जगह नहीं ले सकते। मंदिर प्रतीक हो सकता है, मंदिर स्वाभिमान का प्रतीक हो सकता है, मंदिर सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक हो सकता है, लेकिन राम की मर्यादा का प्रतीक तो स्वयं राम का जीवन है, उनकी कथा है, उनकी गाथा है। आप जिस रूप में उन्हें चाहेंगे, स्वीकारेंगे, आस्था रखेंगे। साहित्य अमृत के श्री राम विशेषांक का मूल्य 150 रुपये है। पीयूष कुमार इसके मुद्रक और प्रकाशक हैं। संस्थापक संपादक पंडित विद्यानिवास मिश्र थे। लक्ष्मी मल सिंह भी त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी निवर्तमान संपादक रहे। श्याम सुंदर जी जो है इसके संस्थापक प्रबंध संपादक थे, और वर्तमान में प्रबंध संपादक पीयूष कुमार हैं। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी इसके संपादक हैं। हेमंत कुकरेती और उर्वशी अग्रवाल उर्वी ने संयुक्त रूप से, एक संयुक्त संपादक और उप संपादक ने इसको पत्रिका को निकाला है। जिन लोगों की रुचि साहित्य अमृत के श्री राम विशेषांक को पढ़ने की है, वे लोग प्रभात प्रकाशन से संपर्क कर सकते हैं। प्रभात प्रकाशन के ही कर्ता धर्ता और प्रकाशकों ने साहित्य अमृत को निकालने की का दायित्व ले रखा है। यह पत्रिका निश्चित रूप से संग्रहणीय है, और संग्रहणीय है इसीलिए बुक कैफे के एक दिन एक किताब में शामिल की गई है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तक की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों की जानकारी मिल सके, उनके बारे में जान सकें, पुस्तकें खरीद सकें, पढ़ सकें, अपने को ज्ञानवान बना सकें। धन्यवाद।